मैच्योर स्किन पे मेकअप। ये थंबनेल देख के अगर आपने चैनल को ओपन किया है और वीडियो देख रहे हो तो फिर आप सही जगह पे हो। हम देख रहे हैं अबाउट 35 एज के ऊपर कैसे मेकअप करना है, खुद के ऊपर भी या किसी और के ऊपर भी क्या क्या हम करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप जो हर मेकअप में हम करते हैं, ढेर सारा मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। इनका ड्राई स्किन है, ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगने के बाद उसे एब्सॉर्ब होने देना है और फिर हम चेक कर रहे हैं, बचा खुचा जो है उसे स्प्रेड कर रहे हैं और स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। अभी हम आँखों का मेकअप कर रहे हैं क्योंकि हमें और भी हमारी जो स्किन है उसे मॉइस्ट होने देनी है, उसका जो मॉइस्चर है उसे लॉक होने देना है। तो हमने आँखों पे लगा लिया है लाइट शेड का कंसीलर। अभी कंसीलर मैं टार्ट का यूज़ कर रही हूँ। टार्ट शेप टेप बहुत ही अच्छा कंसीलर है, थोड़ा कॉस्टली है बट कम क्वांटिटी में बहुत अच्छे से काम हो जाता है। जब भी कुछ काम आता है तो वो हमेशा ही अर्जेंट होता है, फास्ट काम करना होता है और मैं फिंगर से काम करना पसंद करती हूँ रादर दैन ब्रश। तो फिंगर से एक बार ये मेरा लग गया है, इसे हम अच्छे से डैप कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है और बहुत कम भी नहीं लेनी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो क्रीजेस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसे हमें डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर लेना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं प्राइमर क्योंकि हमारा मॉइस्चर जो है उसका टाइमिंग हो चुका है। अभी प्राइमर भी हमारा 4 to 5 मिनट्स रहना चाहिए। जब तक हमारा आई मेकअप होता है तब तक हमारा प्राइमर भी सेट हो जाएगा। अभी प्राइमर क्या काम करेगा आप सबको पता ही है, फिर भी थोड़ी चीज़ें मैं बोल देती हूँ। जैसे कि इनके भले ही आपको नहीं दिख रहे हो बट पोर्स काफ़ी थे, इनकी टेक्सचर स्किन है, ड्राई स्किन है बट काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर है। तो ये टेक्सचर को कम करेगा, पोर्स को कम करेगा और फाउंडेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। मैं आँखों का मेकअप, ये वाले आँख का मेकअप तो मैंने फास्ट दिखा दिया बट दूसरे आँखों पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कौन से ब्रश ले रही हूँ, किस टाइप के ले रही हूँ और क्यों ले रही हूँ इसके साथ। तो ये सुंदर सा आई मेकअप हमने क्रिएट कर लिया। जस्ट 3 स्टेप आई मेकअप है, मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। आप देख रहे हो मैं ब्यूटीलिशियस का म्यूज़ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि फ्लैट है और जिससे मैं अपना हाइलाइटर लगा रही हूँ आईब्रोज़ के नीचे। इससे क्या होगा, आई शेडो और आईब्रोज़ में एक गैप क्रिएट होगा और आंखें हाइलाइटेड भी लगेगी। तो हाइलाइटर को हमने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। अभी इसके बाद हम एक फ्लफ़ी ब्रश ले रहे हैं, ये भी ब्यूटीलिशियस का ही है। ये मैक्सिमम फ्लफ़ी ब्रश है आई मेकअप का। तो फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैं लाइट शेड ले रही हूँ। मैंने आपको शेड भी दिखा दिए हैं कि कितने लाइट शेड और कैसे मैं ले रही हूँ। 2 शेड को मैंने मिक्स कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राउन में जाना था और थोड़ा येलोइश में भी जाना था। तो दोनों का मिक्सिंग मैंने कर लिया है। आप देख रहे हो फ्लफ़ी ब्रश के साथ एक बड़ा काम करने में बहुत मज़ा आता है, जल्दी से काम हो जाता है। और जब भी आपको ब्लेंड करना है तो आप हमेशा फ्लफ़ी ब्रश लो। अगर जगह बड़ी है यानी बड़े स्पेस में करना है तो बड़ा फ्लफ़ी ब्रश और छोटे स्पेस में करना है तो छोटा फ्लफ़ी ब्रश। तो ये देखो, ये छोटा फ्लफ़ी ब्रश अभी मैं ले रही हूँ और बड़े से तो हमने काम कर ही लिया है। तो अभी ये ब्रश है, इसके साथ हम थोड़ा डार्क शेड लेंगे क्योंकि मुझे अगेन ब्लेंडेड ही लुक चाहिए है, इसलिए मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है। लेकिन जगह छोटी है तो छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया है। ओके, आपको ध्यान में आया बड़ा फ्लफ़ी ब्रश और छोटा फ्लफ़ी ब्रश कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो इससे मैं आई बॉल में हमारे पूरा यही एक शेड को मैंने कवर कर लिया है प्रॉपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नहीं खेलेंगे। जैसे बाकी वीडियोस में अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी शेड्स लिए हैं, काफ़ी क्रिएटिव आई मेकअप किए हैं, लेकिन एज के अकॉर्डिंग और आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी। लेकिन फंक्शन कोई भी रहे, अगर आप अबाउट 35 40 45 इनके अगर मेकअप कर रहे हो तो मिनिमम ही शेड्स उठाने हैं, ज़्यादा शेड में नहीं जाना है। तो एक ही शेड हमने लिया और इसे वेरिएशन देने के लिए हम
अगर आपने देखा, जब मैं पहला आई मेकअप मैंने किया, हमने थोड़ा सा उसे शिमर भी लगाया था। तो शिमर लगाने के लिए अगेन मैंने फ्लैट ब्रश लिया है। फ्लैट ब्रश आपका टिंट दिखाता है, ये ब्लेंड करने में काम नहीं आता है। अगर आपको कोई शेड प्रॉपर दिखाना है तो फ्लैट ब्रश यूज़ होता है। आप देख ही सकते हो किस तरह से जो हमारा गोल्डन आई शेडो है वो उठ के आया है। अब इसके सेंटर को मैं करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले लगाया तो थोड़ा फैला के लगाया, एक जगह पे नहीं लगाया था। तो अभी सेंटर को हमने हाईलाइट किया। अब ये जो है ये छोटा कॉम्पैक्ट ब्रश है, देखिए ये फ्लैट भी नहीं है, ये फ्लफ़ी सा नहीं है, फैला हुआ नहीं है, कॉम्पैक्ट ब्रश है। इससे मैंने ब्लैक आई शेडो लिया और हम इन्हें लाइन नहीं क्रिएट करेंगे लाइनर की, क्योंकि वो एक शार्प लाइन दिखती है। और जब आप मैच्योर स्किन का मेकअप कहते हो तो वहाँ पे इसे अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है, लुक ज़्यादा खिल के आता है। अब इसके बाद जो हमने ब्रश लिया था वो कॉम्पैक्ट थोड़ा बड़ा था, तो जिससे क्या हुआ कि वो जो ब्लेंडेड लुक आया था उससे अभी थोड़ा प्रिसाइज लुक चाहिए है, इसलिए मैंने छोटा ब्रश लिया है। कितना छोटा उसका पॉइंट है, वो कॉम्पैक्ट सा है, उसे हम अपना जो लाइनर की लाइन होती है लैशेस के ऊपर की एकदम पास से हम उसे लगाएंगे। ट्राई कीजिए कि आप लाइनर जो है वो एकदम ही लिक्विड या जेल लाइनर लगाने की बजाय ब्लेंडेड लुक लगाए, आई शेडो से ही क्रिएट करे या फिर लाइनर लगा के उसे ब्लेंड कर दे। तो ये जो लुक होते हैं ये मैच्योर स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इवन अगर इनका एज और ज़्यादा होता तो हम ब्लैक की जगह पे डार्क ब्राउन शेड लेते थे। ये दिखता भी सुंदर है और एकदम ऐसे आर्टिफिशियल लुक नहीं देता है। आप समझ सकते हो मुझे क्या कहना है। कोई भी चीज़ को आप वन लाइन करते हो ना तो वो एकदम ही उठ के दिखती है, वही एक चीज़ बहुत ज़्यादा उठ के दिखती है और एकदम प्रिसाइज आर्टिफिशियल सा लुक आता है। तो ये हो गया हमारा आई मेकअप। अब हमने लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे कि हमने प्रॉपर गीला कर लिया और डैम्प कर लिया। फिर हमने लिया है क्रायलॉन का पैलेट, उसमें से शेड 303 ब्रांड क्रायलॉन। तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए सोच रहे हो तो फिर आप इसे सेपरेट भी खरीद सकते हो। इनका जहाँ जहाँ पे हल्का सा पिगमेंटेशन है, एक्चुअली टैन है, पिगमेंटेशन भी नहीं है, थोड़ा सा टैन है इनको, तो उसके लिए हमने ये शेड यूज़ किया है। अगर पिगमेंटेशन होता प्रॉपर डार्क तो हम ऑरेंज यूज़ करते थे, लेकिन इनकी स्किन काफ़ी क्लीन है तो हमने हमारे 303 से ही काम चला लिया। अंडर आइज़ में हल्का सा जो डार्कनेस है वो भी इससे कवर हो जाएगा, फेस पे जो टैन है वो भी इससे कवर हो जाएगा। इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। जब भी हम कोई करेक्टर यूज़ करते हैं तो उसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो ये 303 शेड है इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ हमेशा। लेकिन जिस जगह पे थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा होता है उस जगह पे कम ब्लेंड करती हूँ, प्रोडक्ट को थोड़ा रहने देती हूँ ताकि वो जो है डार्कनेस वो हाइड हो सके। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो भी आप अच्छे क्वालिटी का लो, क्योंकि उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर हार्ड होगा तो आपको ही काम करने में मज़ा नहीं आएगा, क्लाइंट को भी बहुत इजी गोइंग नहीं रहता है। तो ब्यूटीलिशियस का है, पीएससी का है, क्राइलॉन का है। मैंने फ़िलहाल जो लिया है वो पॉपो का है। अभी हम फॉरएवर 52 प्रो जो है फाउंडेशन, उसका शेड, लाइट शेड उसका हम ले रहे हैं और इसमें हम हल्का सा डार्क शेड डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये फेयर है तो हम लाइट शेड जो है, फेयर शेड जो है वो ले रहे हैं ज़्यादा। तो स्किन को मैच कर लेना है। आप कौन सा शेड लोगे, मैं शेड को यहाँ बहुत नहीं दिखा रही हूँ कि कौन सा शेड ले रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि ये जो आपको वीडियो में दिख रही है वो स्किन टोन इतना समझ में नहीं आएगा। आप अगर 10 लोग साथ में खड़े करो तो 10 लोगों का शेड अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको मिक्स एंड मैच करके देखना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डार्क शेड भी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। शेड को मैंने चेक भी कर लिया, आप देख सकते हो, और उसके बाद ही मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लगता था लाइट या डार्क तो उस हिसाब से मैं उसमें फाउंडेशन मिक्स करती थी। ये शेड मुझे परफेक्ट लगा
तो मैंने इसे प्रॉपर लगा लिया पूरे फेस पे और अभी लग जाने के बाद इसे हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हल्के से करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है क्योंकि ये लिक्विड फाउंडेशन है। लिक्विड फाउंडेशन अच्छे से जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। आप अगर क्रीम जो बेस होते हैं उनको अगर लगाते हो तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा ब्लेंड भी करना पड़ता है। आप देख सकते हो कितने इजीली ये ब्लेंड हो रहा है। अगर इनका एज और ज़्यादा होता तो हम और कम फाउंडेशन लेते थे क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी मेंटेन है। भले ही इनका एज है, मैच्योर स्किन है, फिर भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन लिया है। अगर ब्राइड की मम्मी का करना पड़ता है या मेरी मम्मी का मुझे मेकअप करना है तो मैं इससे भी काफ़ी कम फाउंडेशन लेती हूँ। उनके फेस पे ऑलरेडी रिंकल्स होते ही है ड्यू टू एज, तो उनको जितना कम फाउंडेशन लो उतना अच्छा। इस तरह से हमने इनका जो फाउंडेशन है वो पूरी जगह प्रॉपर कई बार उसे स्पॉन्ज चला के अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। उसे स्किन में हम लॉक कर रहे हैं, डैबिंग मोशन में हम कर रहे हैं, इसलिए वो लॉक हो रहा है स्किन में। हर एक जगह को, छोटी छोटी जगह को हमें देखना है। बीच बीच में रुक के हमें देखना है कि कहीं पे कहीं पैच तो नहीं दिख रहा है, कहीं कम ज़्यादा हमारा फाउंडेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के हमें हमारा फाउंडेशन करना है। आँखों के नीचे सबसे लास्ट हम लेके जाएंगे क्योंकि जितनी वो आँखें बंद करेंगी खोलेंगी उतना उस पर क्रीजेस आएंगे। तो सबसे लास्ट हम अपने आँखों के नीचे प्रोडक्ट लगाएंगे। कम से कम प्रोडक्ट आँखों के नीचे लगाएंगे क्योंकि आँखों के नीचे कुछ भी कर लो लेकिन क्रीजेस तो होते ही है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है या फिर मुझे और हाइलाइटेड नहीं करना है फेस को, यानी मैं इनका जो फाउंडेशन है वो यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, इनको और लाइट शेड जो हाईलाइट पॉइंट पे हम लगाते हैं वो नहीं लगाना है, तो इसी फाउंडेशन को मैं अपने हाईलाइट एरिया पे और थोड़ा एक्स्ट्रा लगाऊंगी ताकि वो थोड़ा ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो फाउंडेशन को हमें ड्राई कर लेना है। हमें ये गीला छोड़ के इसी के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस चीज़ को गांठ बांध लो। आप जैसे ही बिना सूखे हुए प्रोडक्ट पे, बिना सूखे हुए फाउंडेशन पे पाउडर लगाओगे, क्रीम ब्लश लगाओगे या फिर कंटूर करोगे, आपका प्रोडक्ट हिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो पाउडर है ये वाइट पाउडर है। वाइट पाउडर से क्या होगा, ये इसका कलर चेंज नहीं करेगा। आप अगर टिंटेड पाउडर लेते हो तो जो फाउंडेशन का शेड है वो चेंज होता है। मुझे फाउंडेशन का शेड परफेक्ट यही चाहिए था। ना इनका फेस डार्क हुआ था ना इनका फेस लाइट हुआ था, तो सेम फाउंडेशन मुझे चाहिए, इसलिए मैंने वाइट पाउडर यूज़ किया जो कि फाउंडेशन के शेड को चेंज नहीं करेगा और फाउंडेशन को लॉक कर देगा। मैं ब्रश से ज़्यादा जो पाउडर पफ होते हैं उसे प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे इसे लॉक करना पसंद है। मतलब इसके ऊपर हल्की सी डस्टिंग करना इतना मुझे नहीं पसंद ज़्यादा। मुझे ऐसे लगता है कि फाउंडेशन को प्रॉपर लॉक अगर करो तो उस पर क्रेजेस कम आते हैं। इनका जो मेकअप है वो बहुत देर तक, मतलब ये मेरे पास दोपहर में मेकअप करके गए थे आई थिंक 12 बजे, और जब ये रात में घर आए 10-11 बजे तब तक उनका मेकअप वैसे के वैसा था। तो ये हमारा हो गया है बेस कंप्लीट। इसके ऊपर पाउडरिंग हमारी हो गई है। जो हमारा आई मेकअप हो गया था उससे अब हम फाइनल टचअप करेंगे। तो ये जो मस्करा है मेबलिन का स्काई हाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मस्करा है। बिल्कुल आर्टिफिशियल लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिफिशियल लैशेस के साथ आंखें हेवी हो जाती है, हर बार हम उसे नहीं लगा सकते, या फिर वो कॉस्टली भी होती है तो हर क्लाइंट को भी उसे हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमें मस्करा ऐसे चाहिए जो हमारा लैशेस का काम कर दे। अगर ये और यंग होते, मतलब किसी यंग लड़की के लिए हम इसका 2 या फिर 3 या फिर 4 कोट करके इसका थिकनेस और बढ़ा सकते हैं और आपका आर्टिफिशियल लैश का काम जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मस्करा लगाने के बाद इसे हम हल्का हल्का ड्राई होने देते हैं और उसे हाथ से थोड़ा सा, मैं जैसे हम बालों को कहते हैं ना कि गीले बालों को आप जितना उसे जिस टाइप में होल्ड करोगे,
जैसे आप उसे बांध के रखोगे वैसा वो लुक लेता है। तो लैशेस के लिए भी मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। मैं अपने हाथों से उसे होल्ड करके रखती हूँ अपर साइड में। तो लोअर लैश को भी हमने मस्करा लगा लिया था। अभी हम अपने वाटर लाइन के नीचे शेडिंग करेंगे जो हमने ऊपर अपने आँखों पे की थी, आईबॉल पे की थी। तो ब्रश जो है वो छोटा फ्लफ़ी ब्रश मैंने लिया है। स्पेशली आँखों के लिए हमें छोटे-छोटे ब्रश लेने हैं नीचे जब हम काम करते हैं। तो जो पहले शेड हमने लिए थे, वही लाइट शेड हमने लिए अपने आँखों को ब्रॉड दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। और फिर जो छोटा ब्रश जिससे हमने हमारा जो ब्लैक लाइनर है वो लगाया था, उससे हम वाटर लाइन के नीचे अगेन डार्क ब्राउन से शेडिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरह से हम इसे लगा रहे हैं। लाइट शेड को हमने थोड़ा बड़े ब्रश के साथ लगाया था, थोड़ा ब्लेंडेड लुक दिया था। इसे हम ज़्यादा ब्लेंडेड लुक नहीं देंगे, बट ये वन लाइन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं होना चाहिए। देखो आँखें कितनी उभर के आ रही है, जैसे ये प्रोडक्ट लगा है वैसे ही आँखें उभर के आ रही है। बहुत ही सुंदर इनकी आँखें लग रही है, बड़ी बड़ी आँखें लग रही है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आँखें छोटी लगती है, चाइनीज़ आँखें लगती है। तो जिस टाइप का हमने आई मेकअप किया है, सेंटर में उनको ग्लिटर लगा के और फिर जो ब्लेंडेड लाइनर हमने लगाया उनको, उस सब से इनकी आँखें बड़ी बड़ी लगने लगी हैं। आप अगर इसी टाइप से आपका मेकअप करो, अगर आपका एज अबाउट 35 है, तो आप खुद का मेकअप या आपके क्लाइंट का मेकअप इसी तरह से कर सकते हो। इनको हमने ग्रीन लाइनर लगाया है, सॉरी काजल जो है वो हम यहाँ ग्रीन लगा रहे हैं। मैंने इनको पूछा कि ये चलेगा क्या, तो ये बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं मेरे ऊपर। तो इन्होंने कहा आप जो बोलो सो। तो इनको ये लाइनर बाद में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अभी जो है हमने इन्हें कंटूर करना है। अब ज़रूरत तो है नहीं, बहुत ही स्लिम ट्रिम है ये, तो इनको वैसे तो कंटूर की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने इन्हें बहुत फुर्सत से बनाया है, बट हमने पूरे फेस को वाइट कर लिया था। हमारे फेस पे नेचुरली कुछ शैडोज़ होती है, उन शैडो को हम अगेन क्रिएट कर रहे हैं हल्का हल्का। हमें टैन नहीं करना है लेकिन शेपिंग करनी है, हमारे फेस को अच्छे से शेप देना है। पूरा जो आउटर एरिया है उसे हम हल्का जो डार्क शेड है उससे कवर कर रहे हैं। ये जो डर्मा का पैलेट है क्राइलॉन का, ये हमने लिया, इसमें से एक डार्क शेड लिया। आप इनका स्किन टोन देखो और जो शेड मैंने लिया है वो देखो। इससे हम उनको शेपिंग कर रहे हैं, कंटूरिंग कर रहे हैं। हमारा जो आउटर एरिया है उसे हमें डार्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा फेस जो है वो वाइट हो जाने की वजह से बड़ा दिखने लगता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेकअप करने के बाद मैं एकदम बड़ी बड़ी सी क्यों लगती हूँ, एज मेरा ज़्यादा क्यों लगता है, फेस मेरा जितना ब्रॉड नहीं है उतना ज़्यादा ब्रॉड क्यों लगता है, तो शायद आप ये जो स्टेप है इसे मिस करते होंगे। तो इसे अपने जो मेकअप में है उसे ऐड कर लीजिए और दुबला पतला जितना चाहे उतना दुबला पतला आप दिख सकते हो इससे। इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं लिया क्योंकि वैसे ये किसी जगह से भी मोटे नहीं थे, किसी चीज़ को हमें हाइड नहीं करना था, बस जो नेचुरल शेपिंग होती है वो हमें करनी थी। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन पेंसिल ले ली है अपने आईब्रोज़ के लिए। जब भी नेचुरल मेकअप का टर्न आता है तो मैं हमेशा ही जो आईब्रोज़ है उनको बहुत हेवी नहीं करती हूँ। जैसे ही आईब्रोज़ का शेप चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, परफेक्शन आ जाता है, उतना ही मेकअप आपका हेवी लगता है और हमें उतने हेवी मेकअप की आदत नहीं होती है। तो इसलिए आईब्रोज़ को हमने कवर कर लिया। अब है हमारे लिपस्टिक की बारी। और मेकअप कितना भी भयंकर लगे, पहले आपको अगर लगे कि मेकअप हेवी हो रहा है तो रुक जाओ, मेकअप को कुछ भी मत करो, इसी टेक्निक से जैसे मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप जाओ और आपकी लिपस्टिक हो जाने दो। जैसे ही आपकी लिपस्टिक होगी आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। जैसे ही आप ज्वेलरी डालोगे, फिर आपका जो कॉस्ट्यूम है वो पहनोगे, बाल ठीक करोगे, फिर देखना आपका मेकअप किस हद तक सुंदर लगता है। एक्चुअली पूरा मेकअप एक जगह
और लिपस्टिक लगने के बाद जो मेकअप है वो अलग ही होता है। यहाँ पे हम थोड़ा शेडिंग में लिपस्टिक कर रहे हैं उनको। इनका फाइनल लुक बिल्कुल देखने लायक है, बहुत ही सुंदर, ग्लॉसी, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहे थे। देखिए इनका लुक कितना ग्लॉसी आया है, कोई फ़िल्टर नहीं है, मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी है। बहुत ज़्यादा लाइट्स भी मेरे पास नहीं है और इनको बहुत गड़बड़ भी थी, फिर भी इतना सुंदर मेकअप उभर के आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।